प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। भलाई का परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में भलाई की बातों को करता है और अपने बच्चों के जीवन में बड़े भविष्य की बातों को पूरी करने वाले उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज एक विशेष दिन है जिसे हम सारी दुनिया के लोग फादर्स डे कहते हैं। उसी के अनुसार एक वचन को हम आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 15वें अध्याय और उसके 18वें वचन में, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18वें वचन में, जहाँ पर लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। इस कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी के विषय में इस बात को हमको बतलाते हैं। एक उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिताजी के पास की सारी संपत्ति को लेकर चला गया और उसके जीवन में उसने सारी संपत्ति को कुकर में उड़ाई और जिस देश में वो चला गया था वहाँ पर उसको अकाल की बातों को करना, अकाल आ गया और उसकी कई प्रकार की परेशानी को हम देखते। परंतु उसने एक बार निश्चय किया कि जब वो अपने आपे में आया तो उसने सबसे पहले अपने बाप के प्रेम को सोचा कि जब वो अपने बाप के घर में था तो उसको किस प्रकार से प्रेम मिलता था या किस प्रकार से उसको सारी बातें मिलती थी। इसके विषय में उसने सोचा। मतलब पुत्र जब दुनियादारी की बातों में कई प्रकार के पापों में फंसने के बाद उसने सबसे पहला काम, अगर जब वो अपने आपे में आने के बाद अगर सबसे पहला काम अगर उसने कुछ किया तो उसने अपने बाप का प्रेम के बारे में सोचा। और इस वचन में देखिएगा, जब उसने इस प्रकार से कहा कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, यानी जो अपने पिताजी को छोड़कर चला गया था, जो अपने पिताजी की अपनी संपत्ति मांगकर उसने सब कुछ खोया, वही पुत्र अभी इस प्रकार से कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि उसको पता था उसका बाप उसको किसी भी हालत में स्वीकार करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के पाप में फंसा क्यों ना हो। परंतु जब वो उसकी ओर आ रहा है तो उसको वो कभी नकारेगा नहीं। भले ही वो अपना पद को खो चुका होगा परंतु उसका बाप उसको कभी खोएगा नहीं। मेरे प्यारो, आज इस फादर्स डे स्पेशल में हम इस बात को समझने पाए, हम एक स्वर्गीय बाप को पाए हुए हैं। उस बाप का नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्या आज हम सवेरे के समय में इस प्रकार से सोचने पाए कि क्या आप और मैं उस बाप के पास सुरक्षित है? क्या हम अपने उस स्वर्गीय बाप से दूर हो चुके हैं? अगर आप और हम उस स्वर्गीय बाप से दूर हो चुके हैं तो इस सवेरे के समय में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ा है ताकि जो उसके बच्चे उससे दूर चले गए थे वो फिर से उसके पास लौट आए। या इस सवेरे के समय में हम अपने बाप के पास लौट आने के लिए परमेश्वर के हाथों में देने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।